हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए एक बांग्लादेशी हॉरर शॉर्ट फिल्म मोशारी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। दोस्तों, इस मूवी ने मेलबर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑस्कर क्वालिफाइंग 2 अवार्ड्स जीते हैं, जो कि इन सभी के लिए काफी बेहतरीन बात है। साथ ही इस मूवी की कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम एक मरी हुई गाय को देखते हैं। उस गाय के ठीक पास एक लड़की बैठी हुई थी जो रब से गाय के लिए दुआ मांग रही थी। इस लड़की यानी आयरा की दुआ के दौरान उसकी बड़ी बहन उसे जल्द से जल्द दुआ खत्म करने के लिए कहती है, क्योंकि शाम हो चुकी थी और अंधेरा काफी ज्यादा बढ़ चुका था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो अपनी बहन आयरा को खींचते हुए घर की ओर ले जाने लगती है और वहां से निकलने से पहले आयरा गाय की एक सींग को अपने साथ ले जाने लगती है। अब ये दोनों घर के लिए रवाना होने लगते हैं और सफर के दौरान इन्हें नाव में चढ़ना होगा। जैसे ही ये दोनों नाव पर चढ़ते हैं, माइक में अचानक बताया जाता है कि सभी अपने अपने घरों में रहो और कोई भी घर से बाहर मत निकलो और सभी अपने अपने घरों में मौशारी यानी मच्छरदानियों के अंदर ही रहो। अब ये दोनों बहन घर पहुंचती है और रात के समय जब आयरा सोते वक्त मच्छरदानी लगा रही होती है, तब दरवाजे के बाहर आयरा की बहन अपू को अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है, लेकिन वो इस पर बिना गौर फरमाए मच्छरदानी लगाने लगती है। इस बीच ये लगाते लगाते उसका हाथ भी कट जाता है और फिर वो सोने के लिए बिस्तर पर चढ़ जाती है। अब आयरा अपू से पूछने लगती है कि वैम्पायर्स हमें मच्छरदानियों के अंदर रहने पर अटैक करके हमारा खून क्यों नहीं पी पाते हैं। ये सुन अपू कहती है, मच्छरदानी हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि मच्छर हमारा खून ना पी सके, और वैम्पायर्स का काम भी तो खून पीना होता है, इसलिए मच्छरदानी के आविष्कार से वैम्पायर्स को खून नहीं मिल पाता है और यही कारण है कि वैम्पायर्स मच्छरदानियों के अंदर रहने पर हमारा खून नहीं पी सकते हैं। बातों बातों में आयरा अपू को अपना सर दबाने के लिए कहती है, जो कि उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो सोना चाहती थी। अपू आयरा का सर दबाने से मना कर देती है। साथ ही वो आयरा को नींद की गोली खाकर सोने के लिए कहती है। अक्सर अपू आयरा को सुलाने के लिए नींद की गोलियां दिया करती थी। अब जैसे ही अपू आयरा को पानी देने के लिए पीछे मुड़ती है, आयरा नींद की गोली छिपाकर झूठ मूठ का गोली खाने का ढोंग करके पानी पी लेती है। अब दोनों सो जाते हैं। अपू के सोने के बाद आयरा उठकर नींद की गोली का काम तमाम कर देती है, जिससे कि अपू को इस बारे में कुछ पता ना चले। इस दौरान वो मच्छरदानी के फटे हुए हिस्से में उंगलियां डालकर खेलने लगती है। ठीक तभी कुछ लंबे नाखून से भरे उंगलियां इस जेब के अंदर अपना हाथ घुसाने लगते हैं और आयरा बड़ी ही जिज्ञासा से उस ओर देखने लगती है, लेकिन अचानक से वो उंगली कहीं गायब हो जाती है। कुछ देर बाद आयरा जैसे ही पीछे की ओर मुड़ती है, उसके फेस के ठीक सामने एक वैम्पायर आकर उसे डराता है और आयरा डर के मारे अपू का नाम पुकारने लगती है, लेकिन अपू बेहद गहरी नींद में थी और उसे आयरा की बातें सुनाई तक नहीं दे रही थी। आयरा खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वैम्पायर आयरा का हाथ खींचकर उसे अपने साथ ले जाता है और इसके ठीक कुछ देर बाद अपू की नींद खुल जाती है। अपू नोटिस करती है आयरा बिस्तर पर नहीं है। आयरा को ढूंढने के लिए अपू अपने शरीर को मच्छरदानी से ढककर आयरा को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ वैम्पायर आयरा के खून पीने की प्लानिंग कर रहा था। आयरा और अपू के बीच में कांच के टुकड़े रखे हुए थे, जिससे कि अपू आयरा तक ना पहुंच सके, लेकिन जैसे तैसे अपू उस तक पहुंचकर वैम्पायर को मारने की कोशिश करती है। जैसे ही वो वैम्पायर को मारने लगती है, वैम्पायर उल्टा अपू के ऊपर हमला कर देता है। वहीं अपू को बचाने के लिए आयरा गाय की उसी सिंग को वैम्पायर की ओर फेंक देती है, जिसकी वजह से वैम्पायर का पूरा ध्यान भटक जाता है और वो वैम्पायर अपू को छोड़कर आयरा की ओर भागने लगता है। आयरा खुद को बचाने के लिए अलमीरा के भीतर घुस जाती है, लेकिन उसका पीछा करने के बावजूद भी वैम्पायर उस तक नहीं पहुंच पाता है। काफी देर तक चारों ओर शांति फैली हुई थी। इधर अपू आयरा को ढूंढते ढूंढते अलमीरा तक पहुंचती है। आयरा अब अलमीरा के भीतर नहीं रह पा रही थी, इसलिए वो अपू से कहकर बाहर निकलना चाहती थी, जो कि अब उसे सांसें लेने में असुविधा हो रही थी। लेकिन अपू उसे कुछ और देर अलमीरा में छिप कर रहने के लिए कहती है, जिससे कि वो बच सके। आयरा अपू की बात सुनना ही नहीं चाहती थी। साथ ही वो बेहद मायूस होकर कहती है,
अगर ऐसी परिस्थिति में हमारी माँ होती तो वो मेरे सर पर अपना हाथ सहलाकर मुझे डर और खतरे से दूर रखती। ये सुन अब वो आयरा को डांट कर अंदर रहने के लिए कहती है, लेकिन अब आयरा का दम घुटने लगा था और उसकी आवाज़ भी धीमी हो चुकी थी और वो फिर से अपू से कहती है कि अब मैं कुछ और देर अंदर नहीं रह पाऊंगी दी। ये सुन अपू बेहद इमोशनल हो जाती है और फिर वो अपनी बहन को बाहर निकालने का फैसला लेती है। ठीक तभी वो नोटिस करती है अलमीरा के बीच मौशारी यानी मच्छरदानी के कुछ हिस्से बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब जैसे ही अलमीरा खोलने के लिए वो मच्छरदानी को निकालती है, पूरी मच्छरदानी उसके शरीर से गिर जाती है और मौका देखकर वैम्पायर आकर अपू का खून पीकर अपनी प्यास बुझाता है। अब सीन कट हो जाता है और हम आयरा को देखते हैं। आयरा बिस्तर पर अकेले सोई हुई थी और एकदम से बिस्तर के नीचे से एक भयानक हाथ निकलकर आयरा की ओर आने लगता है। आयरा बिना डरे हाथ के ठीक दूसरी ओर घूमकर सोने लगती है और फिर वैम्पायर का हाथ उसके सर पर हाथ से सहलाने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं मूवी की असल कहानी के बारे में। जब मूवी के आखिर में अपू पर वैम्पायर ने हमला करके उसका खून पी लिया था, उस घटना के बाद अपू भी एक वैम्पायर बन गई थी, लेकिन वैम्पायर बनने के बाद भी वो अपनी बहन आयरा के मोह को त्याग नहीं कर सकी। वैम्पायर की जिंदगी भी ठीक तरह से वो नहीं जी पा रही थी। साथ ही आयरा हमेशा से ही अपनी बहन को एक माँ की तरह अपने सर पर हाथ से सहलाने के लिए कहा करती थी, लेकिन उसकी ये बात अपू ने कभी भी नहीं सुनी। हालांकि एक वैम्पायर बनकर वो हर वो काम कर रही थी जो एक माँ समान बड़ी बहन को करना चाहिए। साथ ही उसके बाद से उसने आयरा के हर इच्छाओं को पूरा करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी और हमेशा से ही उसने उसकी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करी। तो दोस्तों यही थी आज की हमारी हॉरर शॉर्ट फिल्म एक्सप्लेनेशन मौशारी। मूवी की थीम, कॉन्सेप्ट और आखिर का इमोशनल सीन आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, शबा खैर।